कई साल बाद लोग शंकर को अमीर कहने लगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कभी वही आदमी अपनी ही जमीन खो चुका था। एक किसान था शंकर, जिसने पूरी जिंदगी मिट्टी को संभाला, लेकिन एक दिन वही मिट्टी उसके हाथों से फिसल गई। मजबूरी ऐसी आई कि उसे अपनी ही जमीन का हिस्सा बेचना पड़ा। उस दिन उसे लगा कि उसकी मेहनत, उसके सपने सब खत्म हो गए, लेकिन किस्मत चुपचाप अपना रास्ता बना रही थी, क्योंकि वही जमीन जिसे उसने खो दिया समझा था, एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। जानने के लिए पूरी कहानी देखें, कैसे एक फैसले ने शंकर की जिंदगी बदल दी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही कहानियों के लिए ऑडियोक्स को सब्सक्राइब करें। Audiokes. Listen to immersive stories. भावपुर नाम के एक छोटे से गांव में यह कहानी शुरू होती है। एक ऐसा गांव जहां सुबह की हवा में गीली मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी, जहां मिट्टी के चूल्हों से उठता धुआं धीरे धीरे आसमान में मिल जाता था, और शाम को बैलगाड़ियों की आवाजें दिन भर थके हुए आदमियों को घर लौटने का रास्ता दिखाती थी। उसी गांव में रहता था शंकर, एक किसान, एक पति, एक पिता और कभी एक बहुत खुश इंसान। हर सुबह सूरज उगने से पहले शंकर की आंख खुल जाती थी। न कोई घड़ी बजती थी, न कोई शोर होता था, बस वर्षों से बनी एक आदत थी जो उसे नींद से खींचकर जमीन तक ले आती थी। वह हैंडपंप पर ठंडा पानी अपने चेहरे पर डालता, हथेलियों से आंखें मलता और अपने गले में एक पुराना तौलिया डाल लेता। उस तौलिए में पसीने की गंध, धूप की गर्मी और वर्षों की मेहनत बसी हुई थी। शंकर हमेशा अपने खेतों में नंगे पैर जाता था, इसलिए नहीं कि उसके पास चप्पल नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका मानना था, मिट्टी जूतों से बेहतर पैरों की भाषा समझती है। उसकी जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, सिर्फ 2 एकड़। सूखी मिट्टी, अनिश्चित बारिश, कभी मौसम मेहरबान होता तो कभी पीठ फेर लेता। फिर भी वह जमीन काफी थी, परिवार का पेट भरने के लिए, बच्चों की पढ़ाई चलाने के लिए, और सबसे जरूरी, सम्मान बचाए रखने के लिए। घर पर उसकी पत्नी सीता हर सुबह उसका इंतजार करती थी। सीता एक ऐसी औरत जिसने कभी जिंदगी से बहुत ज्यादा मांगना नहीं सीखा। उसके लिए खुशहाली का मतलब सोने के गहने नहीं थे, बल्कि भरी हुई थाली और बिना चिंता की नींद थी। शंकर, पहले खाना खा लो, खेत कहीं भाग नहीं जाएगा। लेकिन सीता, पहले फसल देख लूं, अगर खेत ठीक रहेगा तो घर भी ठीक रहेगा। सीता कुछ नहीं कहती थी, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला देती थी। वह जानती थी शंकर को खेत से ज्यादा अपने परिवार की चिंता रहती थी। उनके 2 बच्चे थे, राजू 10 साल का, कम बोलने वाला, उम्र से पहले समझदार, और मीरा 7 साल की, हर बात पर सवाल करने वाली और बिना वजह हंस देने वाली। नंगे पैर, धूल भरे कपड़े, लेकिन आंखों में बड़े बड़े सपने। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। हर दिन मेहनत होती थी, हर शाम थकान होती थी, और हर रात अगले दिन की उम्मीद होती थी। फिर एक साल बारिश नहीं आई। बादल आए, गरजे, वादा किया और चले गए।
शंकर खेतों में खड़ा आसमान को देखता रहा और खुद को कहा, कल कल जरूर बारिश होगी। लेकिन कल कभी नहीं आया। फसल सूख गई, अनाज की बोरियां खाली होने लगी और कर्ज धीरे धीरे बढ़ने लगा। साहूकार आने लगा, पहले महीने में मीठी आवाज में, फिर कड़ी आवाज में और फिर बेरहम शब्दों में। शंकर, उधार जमीन से भी भारी होता है। ब्याज इंतजार नहीं करता। मुझे थोड़ा समय दीजिए, अगली फसल में सब चुका दूंगा। समय फसल नहीं उगाता। पैसे दो या जमीन। यह कहकर साहूकार चला गया। शंकर ने पहले अपने बैल बेचे, फिर अपने औजार और फिर अपनी जमीन का एक हिस्सा। धीरे धीरे वह आदमी जो कभी मिट्टी का मालिक था, अब उसी मिट्टी पर मजदूरी करने लगा। घर में सीता ने सवाल पूछना बंद कर दिया। वह बस खाना कम बनाती, सब्जियां पतली काटती और बच्चों को खुद से पहले खिलाती। एक रात राजू ने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या मैं स्कूल छोड़ दूं? शंकर ने घबराकर पूछा, क्यों बेटा? ताकि मीरा ज्यादा खा सके। उस रात शंकर बिना आवाज के रोया। आंसू मिट्टी में गिरते रहे और मिट्टी उन्हें खामोशी से पीती रही। फिर एक दिन सीता बीमार पड़ गई। बुखार, कमजोरी और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। सीता ने कमजोर हालत में शंकर से कहा, शंकर, जमीन मत बेचना, मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूं सीता। सूरज उगने से पहले सीता चल बसी। गांव वाले आए, लोग रोए, फिर अपने अपने काम में लग गए। सहानुभूति एक दिन रही, भूख ज्यादा दिन रही। शंकर चुप हो गया, टूटा नहीं, बस खाली हो गया। उसने अपने बच्चों को पास के घरों में काम पर भेज दिया और खुद मिट्टी पर सोने लगा, वही मिट्टी जिसने कभी उसका पेट भरा था। साल बीतते गए। समय ने शंकर के चेहरे पर झुर्रियां नहीं डाली, बल्कि एक अजीब सी शांति छोड़ दी। अब वह ज्यादा बोलता नहीं था, जरूरत से ज्यादा सोचता भी नहीं था। वह बस रोज उठता, काम करता और रात को मिट्टी पर लेट जाता। गांव वालों ने उसे बेचारा कहना शुरू कर दिया था। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने दूरी बना ली, लेकिन मिट्टी अब भी उसे पहचानती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, भावपुर की कच्ची सड़क पर एक सरकारी जीप आकर रुकी। गांव में हलचल हुई। लोग अपने घरों से बाहर निकले। कुछ ने अंदाजा लगाया, कुछ ने सवाल किए। हम सिंचाई परियोजना के लिए जमीन का सर्वे करने आए हैं। अधिकतर गांव वालों ने सिर हिलाया और अपने काम में लग गए। उन्होंने ऐसी बातें पहले भी सुनी थी। लेकिन शंकर रुका। वह नंगे पैर धीरे धीरे अधिकारियों की ओर चला। उसके पैरों में अब भी वही मिट्टी चिपकी थी जो वर्षों से उसकी साथी रही थी। तुम यहाँ के किसान हो? जी हाँ। इस जमीन का पानी कहाँ ठहरता है? बरसात में यहाँ, और गर्मियों में वह सूख जाता है। शंकर ने हाथ से जमीन की ढलान दिखाई। कहाँ पानी रुकता है, कहाँ बह जाता है, कहाँ फसल जल जाती है। तुम पढ़े लिखे हो? जी नहीं।
तो तुम्हें यह सब कैसे पता? क्योंकि मैंने इस जमीन को छुआ है, इसे खोया है और इसके साथ जिया है। अधिकारी कुछ देर तक शंकर को देखते रहे। उनकी फाइलों में आंकड़े थे, लेकिन शंकर की बातों में अनुभव था। अगले कुछ हफ्तों तक अधिकारी आते रहे, माप लेते, नक्शे बनाते और शंकर से सलाह लेते। पहली बार शंकर को लगा कि कोई उसकी बात सुन रहा है। फिर एक दिन डाकिया आया। शंकर के नाम एक चिट्ठी थी। उसने पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार। सरकार उसकी बची हुई जमीन लीज पर लेना चाहती थी। रकम इतनी थी कि शंकर काफी देर खामोश रहा। उसने चिट्ठी मोड़कर रखी, फिर जमीन पर हाथ रखा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू गिरे। यह आंसू दुख के नहीं थे, यह आंसू थकान के थे। सिंचाई परियोजना शुरू हुई, नहरें बनी, पानी आया। सूखी जमीन फिर से सांस लेने लगी। शंकर ने पहली फसल अपने हाथों से बोई, इस बार डर के साथ नहीं, धैर्य के साथ। फसल अच्छी हुई, फिर अगली, फिर अगली। शंकर ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने जमीन खरीदी, कर्ज चुकाया, बच्चों को फिर से स्कूल भेजा। राजू किताबें लेकर घर लौटा। बाबा, मैं फिर से पढ़ सकता हूँ? हाँ बेटा, अब पढ़ो। मीरा ने पहली बार स्कूल की वर्दी पहनी। सीता वहां नहीं थी, लेकिन उसकी खामोशी हर कोने में थी। साल बीते, लोग शंकर को अमीर कहने लगे। मैं अमीर नहीं हूं। मैं तब अमीर था जब मेरे पास मेरा परिवार, मेरी मिट्टी और मेरा सम्मान था। पैसा बस देर से आया। आज भी हर सुबह शंकर नंगे पैर चलता है, क्योंकि कुछ आदतें गरीबी की नहीं, जड़ों की पहचान होती है। यह जादू की कहानी नहीं है, यह धैर्य की कहानी है, नुकसान की कहानी है और उस आदमी की कहानी है जिसने सब कुछ बेच दिया, लेकिन अपनी आत्मा नहीं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और शेयर करें और भी बेहतरीन कहानियों के लिए ऑडियोक्स को सब्सक्राइब करें।